अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कोडर्न प्रोजेक्ट। आज हम अपनी पाइथन सीरीज के बेसिक लेवल में बात करेंगे कि हमारे ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं जो हम यूज करते हैं। तो कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं वो हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे आ जाते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, उसके बाद हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स और आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। ये सारे हमारे पास पाइथन में ऑपरेटर्स होते हैं और हमें अब इनको किस तरह से परफॉर्म करते हैं, ये क्या है, किस तरह से परफॉर्म करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और बात करते हैं हम किस तरह से इन्हें परफॉर्म करते हैं। तो आ चुके हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ सबसे पहले हमारे पास एक फोल्डर है पाइथन बेसिक्स के नाम से। मैं इस पर राइट क्लिक करूंगी और इसको कोड के साथ ओपन कर लूंगी, ओपन विद कोड। अब हमारे पास VS कोड ओपन हो चुका है। अब इसमें मैं एक नई फाइल क्रिएट करूंगी। इसमें मैं फाइल क्रिएट करती हूँ operator.py। मैंने ऑपरेटर नाम की एक फाइल क्रिएट कर ली है। इसमें मेरे पास ऑपरेटर की एक फाइल क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर। हम बात करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं और हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं हमारे पास प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, फ्लोर डिवीजन। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डबल मल्टीप्लाई यानी एक्सपोनेंट। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मॉडुलस। अब हम इन सबको यूज करके देखेंगे कि किस तरह से काम करते हैं। तो हम इनका यूज देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया x के नेम से और उसमें मैंने वैल्यू स्टोर की, फॉर एग्जाम्पल 10। और एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया y। इसको वैल्यू दे दी 3। तो अब मैंने वेरिएबल क्रिएट किया x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 3। अब मैं प्रिंट करती हूँ, प्रिंट। इसमें मैंने लिखा एडिशन, कोमा। अब मैंने किसको ऐड करना है, x और y को, x प्लस y। अब x में मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 10 और y में वैल्यू आ जाएगी 3, तो ये ऐड हो जाएंगे। उसके बाद मैं प्रिंट, इसी को बल्कि मैं कॉपी करती हूँ और इधर मैं लिखूंगी सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में मेरे पास क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन में मेरे पास मैं इधर लगा दूंगी माइनस। उसके बाद फिर इसी को मैंने कॉपी किया और इधर मैं लगा देती हूँ मल्टीप्लाई और यहाँ पे लिख दूंगी मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद फिर मैं इसी को ही कॉपी कर लेती हूँ और इधर मैं लगा दूंगी डिवाइड और ये मेरे पास आ जाएगा डिवाइड। उसके बाद फिर मैंने इसी को कॉपी किया, फिर मैं इधर लिखूंगी फ्लोर डिवीजन, मेरे पास आ जाएगा। यहाँ पे मैं डबल स्लैश लगा देती हूँ। फिर इसी को कॉपी कर लिया मैंने और यहाँ पे मैंने लगा दिया मॉडुलस और ये मेरे पास आ जाएगा, मॉडुलस आ गया ये मेरे पास। अब हम इन कंट्रोल S करके इसको सेव करते हैं फाइल को और मैं इसको रन करके देखती हूँ तो मेरे पास आंसर क्या है। मैंने इसको रन किया। ये मेरे पास सबसे पहले, अगर मैं इसको दूसरी तरह रन करती हूँ इसके कोड के साथ, रन कोड। अब देखिए यहाँ पे एडिशन में सबसे पहले क्या आ गया, हमारे पास x में वैल्यू थी 10 और y में 3, तो एडिशन होके हमारे पास आ गया 13। उसके बाद हमारे पास सब्ट्रैक्शन में क्या आया, x में वैल्यू थी 10 और हमारे पास y में से थी 3। 10 में से 3 निकाले तो आ गया हमारे पास 7। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में 10 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ तो हमारे पास 30 आ गया। उसके बाद डिवाइड में ये जो हमारे पास डिवीजन है ये सारा पॉइंट्स में वैल्यू आ गई। उसके बाद अब फ्लोर डिवीजन में हमारे पास आंसर आ रहा है 3। ये 3 क्यों आ रहा है और उसके बाद मॉडुलस में हमारे पास 1 क्यों आ रहा है, इस कॉन्सेप्ट को हम डीपली समझते हैं। हम अपना पेंट 3D ओपन करेंगे।
पेंट, ये मैंने पेंट ओपन किया। यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि किस तरह आंसर हमारे पास 3 आ रहा था। अब हम मॉडुलस की बात करते हैं कि मॉडुलस का हमारे पास आंसर आ रहा था 1। ये 1 कैसे आ रहा है? तो मॉडुलस को कुछ इस तरह हम समझते हैं जैसे हमने करना था x मॉडुलस y। x में थी वैल्यू 10 और y में थी हमारे पास 3। अब 3 को जब हमने डिवाइड करना 10 से तो क्या आएगा, 3 3 9। तो ये हमारे पास आ गया 9। अब 10 में से जब 9 जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। तो मॉडुलस में जो रिमेनिंग हमारी वैल्यू होती है वो हमारे मॉडुलस का आंसर होती है। अब जो हमारा फ्लोर डिवीजन है वो किस तरह से काम करता है उसकी बात करते हैं। ये हमारे पास 10, उसके बाद हमने डिवाइड करना है इसको 3 के साथ, तो ये भी आएगा 3 3 9। सेम वही प्रोसेस है, मैं इसको अलग इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको अलग अलग चीजें समझ आ जाए। 10 में से 9 गया तो बाकी हमारे पास आ जाएगा 1। अब जो फ्लोर डिवीजन है वो हमारी ये वाली वैल्यू लेता है, ये हमें आंसर देता है। फ्लोर डिवीजन हमें ये आंसर देता है और मॉडुलस हमें आंसर देता है रिमेनिंग वैल्यू। तो होप सो आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। तो चलिए चलते हैं हम अपने वीएस कोड पर। हम बात करते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स कि हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम अपनी स्क्रीन पे और यहाँ पे बात करते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स, अब लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास क्या क्या आ जाता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास आ जाते हैं एंड और नॉट, ये हमारे आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये हमेशा हमें आंसर करते हैं ट्रू या फॉल्स में। अब मैंने वेरिएबल बनाया एक a, फॉर एग्जांपल मैंने वेरिएबल बनाया एक a को मैंने वैल्यू दे दी ट्रू, मैंने a को वैल्यू दे दी ट्रू और b को मैंने वैल्यू दे दी फॉल्स। अब ये किस तरह से काम करते हैं वो हम देखते हैं। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगी a एंड b, उसके बाद इसी तरह से यहाँ पे मैं लिख देती हूँ और नॉट b। कंट्रोल एस से इसको मैंने सेव किया, इसको मैं अब रन करूंगी तो मेरे पास, इसको मैं कोड से रन करती हूँ, रन कोड, ताकि हमें थोड़ा सा बड़ा नजर आए इसका आउटपुट क्या आ रहा है हमारे पास। तो ये देखिए, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है फॉल्स, उसके बाद है ट्रू, फिर है ट्रू। अब सबसे पहले का फॉल्स है, बाकी दोनों ट्रू हैं। ये किस तरह से अब इसने काम किया ये हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं इसने काम किस तरह से किया। तो चलिए यहाँ पे देखें, मैंने a को वैल्यू दे दी थी ट्रू, b को दे दी थी फॉल्स। अब एंड क्या करता है, एंड कहता है कि अगर आपका a भी ट्रू होगा और b भी ट्रू होगा तभी आपके पास आंसर ट्रू आएगा। अब हमने जब किया a में था हमारे पास ट्रू, एंड लगा दिया और b में था फॉल्स, तो इसलिए हमारे पास आंसर फॉल्स इस वजह से आया क्योंकि एंड जो है वो कहता है कि हमारे पास दोनों वैल्यूज ट्रू होनी चाहिए फिर ही आपका आंसर ट्रू आएगा। लेकिन a में हमारे पास ट्रू था और b में फॉल्स था, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया फॉल्स। हमारा आंसर फॉल्स हो गया। अब और कहता है कि आपके पास कोई एक वैल्यू ट्रू होगी तो आपका आंसर ट्रू आ जाएगा। अब a में हमारे पास था ट्रू और b में था हमारे पास फॉल्स। अब इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है क्योंकि और कहता है कोई भी एक आपके पास जो वैल्यू है वो ट्रू होनी चाहिए। अब हमारी a में वैल्यू ट्रू थी और b में फॉल्स थी, तो हमारा जो आंसर है वो आ गया हमारे पास, आउटपुट में हमें मिला ट्रू, क्योंकि कोई भी एक वैल्यू ट्रू थी तो हमारे पास आउटपुट आ गया ट्रू। लेकिन एंड में क्या होता है, दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी तभी आपके पास आंसर ट्रू आएगा। अब नोट भी क्या करता है, नोट हमेशा हमारी वैल्यू को उलट कर देता है। अगर मैं इधर लिख देती नोट a तो इसने मुझे वैल्यू दे देनी थी फॉल्स, यानी कि हम जिसके आगे भी नोट लगा देते हैं ये उसको उलट कर देता है। अगर मैंने b के आगे नोट लगा दिया तो ये क्या करेगा, मेरे b में वैल्यू थी फॉल्स,
लेकिन जब मैंने इसके आगे नोट लगा दिया तो अब ये क्या कर देगा, इसको उलट करके ट्रू कर देगा। अगर मैं ए के आगे नोट लगा देती तो इसने इसको फॉल्स कर देना था। मैंने फॉल्स के यानी कि बी में फॉल्स था, मैंने इसके आगे नोट लगाया और इसने इसको ट्रू कर दिया। तो आपका लॉजिकल ऑपरेटर का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर भी हमारा हो गया है, लॉजिकल ऑपरेटर। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर की। हम बात करेंगे हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अब हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर आ जाते हैं ये हम बात करते हैं। इसमें हमारे पास आ जाता है ग्रेटर देन, उसके बाद लेस देन, उसके बाद हमारे पास आ जाता है नॉट इक्वल, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ग्रेटर देन, इक्वल और लेस देन। अब हम इनका किस तरह से यूज करते हैं हम ये देखते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल दो वेरिएबल्स हैं। मेरे पास एक वेरिएबल है s इज इक्वल टू 3 और एक है t वेरिएबल इज इक्वल टू 4। ये मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं। अब मैं क्या करती हूँ, अब मेरे पास ट्रू या फॉल्स में आंसर आएगा। मैं कहती हूँ s ग्रेटर देन t, फिर इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ और इधर मैं करती हूँ लेस देन। उसके बाद फिर मैं यूज करूँगी नॉट इक्वल। उसके बाद फिर मैं इसको कॉपी करती हूँ और इधर लिखूंगी ग्रेटर देन, इक्वल टी और उसके बाद मैं लिखूंगी लेस देन इक्वल टी। अब इसको मैंने कंट्रोल एस से सेव किया और उसके बाद मैं इसको रन करती हूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है। मैं बाकी सबको कमेंट आउट कर देती हूँ, फिर हमें पता चल जाएगा कि ये किसके आउटपुट दिखा रहा है। मैं इन सबको कमेंट आउट करूँगी। इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया और ये हमारे पास, इसको मैंने कंट्रोलर से सेव किया। उसके बाद मैं अब अपना पाइथन का कोड रन करूंगी। अब मेरे पास आंसर आ रहा है, ये सबसे पहले आ रहा है फॉल्स, उसके बाद ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू। अब मेरे पास ये आंसर क्यों आ रहा है, सबसे पहले हम ये बात करते हैं। हम अपने कोड को देखते हैं कि ये हमारे पास आउटपुट इस तरह से क्यों आ रहा है। तो हमारे कोड में सबसे पहले देखें, मेरे पास वैल्यू s में 3 है और t में 4। अब प्रिंट मैंने किया है s ग्रेटर देन t। यहाँ पे ये चेक कर रहा है कि क्या s जो है वो t से बड़ा है। ये फॉल्स हो जाएगी कंडीशन क्योंकि t बड़ा है और s छोटा है। s में वैल्यू 3 है और t में 4 है, तो ये है s ग्रेटर देन t। क्योंकि s जो है वो t से ग्रेटर देन नहीं है तो इस वजह से इसकी वैल्यू, इसकी आउटपुट हो जाएगा फॉल्स, इसका आउटपुट फॉल्स आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे s लेस देन t। अब क्योंकि s की वैल्यू छोटी है और t की बड़ी है तो ये हमारे पास कंडीशन ट्रू हो जाएगी। s की वैल्यू t से छोटी है तो हमारे पास आउटपुट ट्रू आ जाएगा। उसके बाद है s नॉट इक्वल टू t। ये हमारा s और t दोनों आपस में बराबर नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू है 3 और इसकी वैल्यू है 4। अगर ये दोनों की वैल्यूज 3 या 4, अगर इसकी भी वैल्यू 3 है और अगर इसकी भी वैल्यू 3 होती तब हमारे पास आंसर इसका फॉल्स हो जाना था। अगर इसकी भी वैल्यू 3 होती और इसकी भी वैल्यू 3 होती तब हमारे पास आंसर इसका फॉल्स हो जाना था। तो क्योंकि इसकी वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू 4 है और ये आपस में बराबर नहीं है, इस वजह से हमारे पास s नॉट इक्वल t, ये कंडीशन ट्रू हो रही है। उसके बाद है s ग्रेटर देन इक्वल टू t। या तो ये इससे बड़ा है s या इक्वल है t के, ना तो ये इससे बड़ा है और ना ही इक्वल है। तो इस वजह से ये हमारी कंडीशन जो है ये भी ट्रू हो रही है।
कि ना इससे s बड़ा है और ना ही t से छोटा है, t के बराबर है और ना ही बड़ा है। तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा था फॉल्स। इसका आंसर हमारे पास आ रहा था फॉल्स, क्योंकि ना तो ये बराबर है और ना ही हमारे पास ये, अब ये s ग्रेटर देन इक्वल t, चेक करना है हमने कि ये s जो है t से बड़ा है या फिर t के इक्वल है, लेकिन ये दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, क्योंकि ना तो s t से बड़ा है और ना ही t के बराबर है, इस वजह से ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद है s लेस देन इक्वल टू t, या तो हमारा s जो है, अगर हमारे पास इस तरह दो कंडीशन इकट्ठी आ जाती इनमें से, इसका मतलब होता है या तो एक ट्रू हो जाएगी। अब s या तो छोटा है t से, तो या फिर इक्वल है t से, तो इक्वल वाली कंडीशन फॉल्स होगी क्योंकि s और t आपस में इक्वल नहीं है। लेकिन एक कंडीशन ट्रू हो रही है, वो ये कि s जो है वो t से छोटा है, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, इसका आउटपुट हमारे पास आएगा ट्रू, क्योंकि इनमें से एक कंडीशन ट्रू हो रही है। तो अब हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर भी क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे अपने, हमने कौन कौन से ऑपरेटर्स कर लिए, हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर कर लिए। अब हम बात करेंगे हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर। अब हम बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स की कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं वो हम बात करते हैं। हमारे पास आ जाते हैं डबल इक्वल, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं प्लस इक्वल, उसके बाद आता है माइनस इक्वल, इसके बाद सोन, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल, ये सारे हमारे होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अब हमने एक वेरिएबल बनाया h इज इक्वल टू, इसमें मैं दे देती हूँ 4, और एक बना लिया g वेरिएबल और इसमें मैं दे देती हूँ 6। अब मैं इधर लिखती हूँ h प्लस इक्वल 1, और यहाँ पे मैं प्रिंट करवाती हूँ h को। अब आप सोचें कि इसका आउटपुट क्या आएगा हमारे पास, h का आउटपुट। उसके बाद मैं इधर लिखती हूँ g माइनस इक्वल 1, उसके बाद मैं प्रिंट करवा लेती हूँ हमारे g को, और उसके बाद मैं लिखूंगी प्रिंट h इक्वल्स टू g। कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया और अब मैं इसको रन करूंगी। अब मैंने इसको रन किया तो मेरे पास क्या आ रहा है, पहले मेरे पास आ रहा है 5, फिर 5 और उसके बाद मेरे पास आ रहा है ट्रू। अब ये क्या हो रहा है ये हम बात करते हैं कि हमारे पास आंसर ट्रू आया है, पहले 5 आया फिर 5 आया, क्योंकि h में तो हमारे पास थी वैल्यू 4, तो फिर h की जब हमने वैल्यू प्रिंट करवाई तो हमारे पास 5 क्यों आया, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर में ये प्लस इक्वल का मतलब ये है, ये मैं क्लियर कर देती हूँ कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि h को इज इक्वल कर दो, इसको हम बात करते हैं। इसका मतलब ये है कि h हमारा इज इक्वल टू है 4 के, तो 4 में प्लस कर दो 1 2। ये प्लस इक्वल का मतलब है इसमें एक ऐड भी कर दो और इसको वैल्यू भी असाइन कर दो, h को नई वैल्यू 1 ऐड करके नई वैल्यू असाइन कर दो। पहले वैल्यू थी 4, उसके बाद इसमें 1 ऐड करके h को असाइन कर दो, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 5। इसी तरह से g में क्या किया, एक माइनस करके g से, तो वैल्यू g को असाइन कर दो। तो इसका किस तरह से काम हुआ, g इज इक्वल टू, g में है हमारे पास 6 और उसमें से कर दो -1 और इसको g को वैल्यू नहीं असाइन कर दो, इसमें भी 5 आ गया और उसमें भी 5 आ गया। अब इसका आंसर ट्रू क्यों आ रहा है, इसलिए ट्रू आ रहा है क्योंकि ये जो हमने h इज इक्वल टू g किया है ये इन पुरानी वैल्यूज को नहीं ले रहा है। ये h की वैल्यू 4 और g की अगर 6 है तो ये तो आपस में बराबर ही नहीं है, इसका आंसर फॉल्स आना चाहिए था। लेकिन ये जो नई वैल्यूज असाइन हुई है इन्हें, ये इन वैल्यूज को ले रहा है। अगर मैं इस प्रिंट को उठा के ऊपर ले जाती हूँ, सॉरी,
अगर मैं इस प्रिंट को उठा के इधर ले आती हूँ तब मेरे पास आंसर आएगा फॉल्स। क्यों फॉल्स आएगा? क्योंकि h 4 है और g हमारे पास 6 है, इस वजह से हमारा जो आंसर है वो हमारे पास आएगा, ये मेरे पास आंसर आ रहा है फॉल्स। फॉल्स इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने जब नीचे प्रिंट किया था तब जो नई वैल्यूज असाइन हुई थी वो इक्वल थी, h में भी 5 आ रहा था और g में भी 5 आ रहा था, जिसकी वजह से इसने कंपेयर किया और दोनों की वैल्यूज बराबर थी और इसने आंसर हमें कर दिया ट्रू। लेकिन जब अगर हम ऊपर प्रिंट को करते हैं यहाँ पे तो मेरे पास h में है 4 और g में है 6, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में बराबर नहीं है और आंसर हमारे पास आ जाता है फॉल्स। अब हम बात करते हैं अपने कंपैरिजन ऑपरेटर तो हमारे हो गए, अब हम बात करते हैं हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर की। मेंबरशिप ऑपरेटर, अब हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होते हैं? हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं इन और नॉट इन, ये हमारे हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। ये किस तरह से काम करते हैं हम इनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल दिया नेम इज इक्वल टू, मैंने इधर लिखा बिस्मा। अब मैं इधर लिखती हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैंने इधर एक लिस्ट दे दी, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा li और मैंने इधर एक लिस्ट दी जिसमें था 1 2 3। अब मैंने प्रिंट 1 फॉर एग्जाम्पल प्रिंट 1 इन li। अब मुझे आंसर क्या मिलेगा? मैं इसको रन करती हूँ, मैंने इस कोड को रन किया तो मेरे पास आंसर आया है ट्रू। ये क्या चेक कर रहा है? मेरे पास आंसर ट्रू आ रहा है। ये ट्रू क्यों आ रहा है ये हम बात करते हैं कि मेरे पास आंसर ट्रू क्यों है। ये इन जो है ये मेंबरशिप ऑपरेटर है और ये चेक करता है कि क्या जो हमने वैल्यू दी है वो हमारे, जिसमें हम वैल्यू किसी भी वैल्यू में हम, फॉर एग्जांपल ये इन इसलिए यूज होता है कि हमने कोई वैल्यू फाइंड करनी हो। फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ कि इस लिस्ट में अगर 1 है तो मुझे बताओ। इन कहता है कि 1 इन li, यानी कि इन का बेसिकली इंग्लिश में वैसे भी मतलब होता है में। अब ये चेक करता है कि क्या लिस्ट में 1 है, अगर है तो आंसर आ जाएगा ट्रू। अगर मैं इधर लिख देती हूँ 4 इन li, तो क्योंकि अब देखें लिस्ट में 4 नहीं है तो मेरे पास आंसर आएगा फॉल्स। अब मैं इसको रन करती हूँ, अब मैं इसको नीचे देखती हूँ, स्क्रॉल करती हूँ और मेरे पास आंसर आ रहा है ये फॉल्स, क्योंकि 4 मेरी लिस्ट में मौजूद ही नहीं है, तो जिसकी वजह से मुझे आंसर आ रहा है फॉल्स। अब अगर मैं इधर शुरू पे लगा देती हूँ, अभी के लिए मैं इसको 1 ही रहने देती हूँ और इसी को कॉपी करके नीचे ले आती हूँ। यहाँ पे लिखती हूँ 4, या फिर मैं लिखती हूँ 1 नॉट इन li, कंट्रोल एस से सेव किया। उसके बाद अगर मैं इसको रन करती हूँ, मैंने इसको रन किया, अब मेरे पास आंसर क्या आएगा? मैंने लिखा है 1 नॉट इन li, तो ये मेरे पास आ गया है फॉल्स। अब ये फॉल्स क्यों आया है? ये फॉल्स इस वजह से आया है क्योंकि मेरे पास 1 तो लिस्ट में मौजूद था, लेकिन मैंने कह दिया है कि नॉट इन लिस्ट, कि मेरा 1 जो है वो लिस्ट में नहीं है। तो उसने कहा है कि लिस्ट में 1 तो मौजूद है, इस वजह से मुझे उसने आउटपुट दे दिया फॉल्स। अगर मैं इधर लिखती 4 नॉट इन li, तब मुझे आंसर आएगा ट्रू, मुझे इसका आउटपुट दिखाई देगा ट्रू, क्योंकि सच में हमारी li में लिस्ट में 4 नहीं है, जिसकी वजह से मुझे आंसर आ गया ट्रू। ये तो थे हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर। अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर की। आइडेंटिटी ऑपरेटर, अब आइडेंटिटी ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? हमारे पास होते हैं इज और नॉट इज, ये है हमारे आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब ये किस तरह से काम करते हैं वो हम बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल एक क्रिएट करती हूँ m,
इज इक्वल टू, मैंने एक लिस्ट क्रिएट की उसमें लिखा 1, 2। अब मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करूंगी n इज इक्वल टू 1, 2। अब मैं इसका यूज करूंगी प्रिंट m इज n कंट्रोलर। अब आपके ख्याल में इसका आउटपुट क्या आने वाला है? इसका आउटपुट हम सबके जहन में यही आएगा कि इसका आउटपुट तो ट्रू आना चाहिए, क्योंकि ये भी सेम वैल्यू है 1, 2, इसमें भी, और इसमें भी 1 और 2 ही है। लेकिन आप गलत सोच रहे हैं, इसका आउटपुट हमारे पास आएगा फॉल्स। तो ये फॉल्स क्यों आएगा? ये देखें, हमारे पास आउटपुट आ रहा है फॉल्स। अब ये फॉल्स क्यों आ रहा है? हालांकि वैल्यूज तो हमारी जो है वो सेम है, लेकिन हमारे पास आउटपुट फॉल्स आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमारे पास आंसर फॉल्स इसलिए आ रहा है क्योंकि जो इस है वो ऑब्जेक्ट देखता है कि कहाँ पर ये मेमोरी में स्टोर है, इसकी लोकेशन कुछ और है, और हमारे n जो है n वेरिएबल एक अलग वेरिएबल है, इसकी लोकेशन कुछ और है। अगर हम यहाँ पे प्रिंट करें, अब id क्या करता है? id ये भी मैं आपको बताऊंगी डिटेल के साथ। m की id भी हम प्रिंट करवाते हैं और n की id भी करवाते हैं। ये ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हमें दिखा रहा होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे सेव है। अब id हम देखते हैं दोनों की, id इनकी डिफरेंट होगी, यानी कि ये मेमोरी में किसी और जगह पर लोकेट है और ये मेमोरी में किसी और जगह पर लोकेट है, जिसकी वजह से इस जो है वो इनका आंसर हमें फॉल्स दिखा रहा है। अब हम इसको रन करते हैं। मैंने इसको रन किया तो मेरे पास अब id शो होगी। अब id हम देखते हैं हमारे पास क्या आ रही है। अब आप देखें, इसकी id कुछ और है, m की id कुछ और है, और हमारे पास n की id कुछ और है। तो इसकी वजह से हमारा जो इज है वो इसका हमें आउटपुट फॉल्स दिखा रहा है, क्योंकि इसकी मेमोरी की लोकेशन कुछ और है और इसकी ये किसी और जगह पे लोकेट है और ये किसी और जगह पे लोकेट है। अब अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को एक दफा कमेंट आउट कर देती हूँ, अगर मैं नोट का यूज करूँ और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नोट m इज नॉट n, कंट्रोलर से मैंने इसको सेव किया और इसको मैं रन करती हूँ, तो मेरे पास आउटपुट आने वाला है ट्रू। अब मेरे पास आउटपुट आ रहा है ट्रू, लेकिन जब मैंने m इज n किया था तब मेरे पास आउटपुट फॉल्स आ रहा था। तो ऐसा क्यों आ रहा था? क्योंकि पहले वो इसकी लोकेशन देख रहा था, क्या दोनों की लोकेशन मेमोरी में सेम है, लेकिन जब मैंने नोट लगा दिया तो ये उलट हो गया। इसका मतलब ये है कि ये दोनों इज नॉट n है, या इनकी लोकेशन जो है वो खुद ही यहाँ पे कह रहा है कि नहीं सेम है, तो इसका मतलब है ये इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं और इन्हें हम किस तरह से यूज करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, नए पाइथन के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।